रतलाम से खबर, जहां राजधानी एक्सप्रेस में भीषण आग लगी है और त्रिवेंद्रम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में यह आग लगी है। एसी कोच में बताया ये जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी और राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आग लगी है। तो लूणी रीछा विक्रमगढ़ आलोट स्टेशन के बीच में यह बड़ा हादसा हुआ है और आग लगने के बाद ट्रेन को रोककर यात्रियों को उतारा गया। फिलहाल कोई जनहानि की सूचना अब तक नहीं मिली है, लेकिन मुंबई दिल्ली रेल मार्ग भी इससे बाधित हुआ है और एसी कोच में आग लगी है। बताया ये जा रहा है कि आग की वजह शॉर्ट सर्किट थी और तस्वीरें देखिए किस तरह से जो ट्रेन की बोगी है वो धू-धू कर जलते हुए नजर आ रही है और दूर से आप इस धुएं के गुबार को भी देख सकते हैं और देखिए किस तरह से आग ने ट्रेन को अपनी चपेट में ले लिया और धू-धू कर ट्रेन जलती हुई नजर आई है। तो राजधानी एक्सप्रेस में यह भीषण आग लगी है। त्रिवेंद्रम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में यह आग लगी है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एसी कोच में शॉर्ट सर्किट के चलते यह आग लगी और राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में यह आग लगी है और लूणी रीछा विक्रमगढ़ आलोट स्टेशन के बीच में यह बड़ा हादसा हुआ है और आग लगने के बाद ट्रेन को रोककर यात्रियों को नीचे उतारा गया। फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई है और देखिए फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है और आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। लेकिन जिस तरह से ये आग लगी है, बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट आग की वजह थी। और हमारे सहयोगी अमित निगम फोन लाइन पे हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अमित, क्या अब तक वजह स्पष्ट हो पाई है आग लगने के पीछे और क्या आग पर काबू पा लिया गया है? क्या किसी तरह का यहाँ पर नुकसान भी हुआ? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि ये घटना आज सुबह की है। करीब 5:15 पर त्रिवेंद्रम हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस जब यहाँ से दिल्ली की तरफ जा रही थी, तभी इसके B1 एसी कोच में शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है, जिसके चलते ये आग लगी थी और इस आग में 2 कोच जलकर राख हुए, ऐसा भी बताया जा रहा है। और चूंकि ये कोटा मंडल का मामला था, परंतु आलोट और लूनी रीछा के बीच ये घटना हुई थी, तो रतलाम से पूरा स्टाफ रवाना किया गया है। वो वहां से यात्रियों को तत्काल प्रभाव से कोच को अलग कर उतारा गया। RPF और आसपास के लोगों के और अन्य यात्रियों ने इसमें सहायता करी थी। हालांकि अभी इसमें कोई हताहत होने की सूचना तो नहीं है। इसमें लगभग 62 पैसेंजर सवार थे और 15 मिनट में पूरा कोच खाली कराया गया। इसके पश्चात वहां पर सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है और रतलाम से टेक्निकल स्टाफ वहां पर भेजा गया है। कोटा से भी टेक्निकल स्टाफ रवाना हुआ है। एहतियात के तौर पर वहां पर एम्बुलेंस आदि की भी व्यवस्था की गई है। ट्रेन से आग लगने के बाद जब कट किया गया, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि ट्रेन में अगर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगे और आग इतनी भीषण की तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो पूरी ट्रेन है वो लगभग जलती हुई नजर आ रही है, तो यात्रियों की अब सुरक्षा पर भी एक सवाल उठ गए हैं। बिल्कुल सवाल उठता है और बिल्कुल ट्रेन जिस प्रकार से दिख रही है वो दर भरनी ट्रेन का जैसा सीन बिल्कुल नजर आ रहा है और यात्री भी वहां पर काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं कि एक तो बहुत सुबह का समय था, इससे में लगभग यात्री बहुत गहरी नींद में रहते हैं, परंतु ये बड़ा हादसा टल गया कि कोई हताहत नहीं हुआ है। रतलाम से DRM भी मौके पर गए, टेक्निकल टीम भी गई है। अब जांच की जा रही है, जांच के बाद कारण निकलकर सामने आएंगे कि शॉर्ट सर्किट का क्या कारण था, क्या खामी थी उस कोच में जिसको दूर नहीं किया जा सका, जिसके बारे में पता नहीं चल सका। जी बहुत शुक्रिया फिलहाल अमित, आपका हमारे साथ में जुड़ने का तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।